का 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन उनके केश को पकड़कर खींचते हुए लेकर के आया और द्रौपदी जी बीच सभा में चित्कार करके रोती रही, अपने पति की तरफ देखती रही। अपने पति को छोड़ करके जितने भी भीष्म थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, सबसे अपने शील की रक्षा करने के लिए बोलती रही, पर सब लोग सर झुका करके बैठे हैं। अकेले दुर्योधन का प्रतिकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब किसी ने नहीं सुनी तब द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके निवेदन कि बिन काज आज महाराज लाज गए मेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, नहीं कहत धर्म की बात सभा में कोई, शकुनी दुर्योधन कर्ण खड़े खल घेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तुम किए सिया दुख दूर शंभु धनु खंडन, जन आरत सुनी पुकार प्रणत जन रंजन, करुणा निधान भगवान क्यों करी तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। कर कर विलाप संताप द्रौपदी रोई, बिलक करके रोया हे नाथ द्वारिका वासिन, हे कृपा के सागर, हे दया सिंधु मेरी रक्षा करो। और फिर भगवान ने आज द्रौपदी की रक्षा करने के लिए, उनके शील की रक्षा करने के लिए, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, आज भगवान ने वस्त्र अवतार धारण कर लिया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन की भुजाएं थक गई, पर भगवान ने द्रौपदी मैया पर इतनी कृपा किया कि आज साड़ी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पता ही नहीं चलता कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है, पता ही नहीं चल पा रहा। इतना वस्त्र अवतार भगवान ने धारण किया, देखा नहीं गया। भीम ने प्रतिज्ञा कर लिया कि जिस जंघे पर बैठने का, उरु पर बैठने का निमंत्रण दिया है दुर्योधन ने, मैं अपने प्रचंड गदा से दुर्योधन के उसी उरु को खंडन करूंगा, तोड़ूंगा। समय आया, महाभारत युद्ध हो गया और अंतिम दिन भीम के प्रचंड प्रहार से वृकोदरा भीम गदा विमर्श, टूटा हुआ जंघा पड़ा हुआ है मृतशैया पर दुर्योधन। पर एक बात कहें आपको, दुष्ट व्यक्ति कितना भी सज्जन बनने का नाटक कर लेना, कभी दुष्ट व्यक्ति पर विश्वास मत करना। वह बाह्य आवरण ओढ़ करके दिखाएगा तो जरूर, परंतु अपने रंग को कभी छोड़ेगा नहीं। दुर्योधन मरने के किनारे पर है, उसी समय अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने आकर के कहा, अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैंने पहले ही कहा था कि एक दिन के लिए मुझको सेनापति बना दो, पर आपने सुना नहीं। अगर एक दिन के लिए सेनापति बना देते तब आपको ऐसी दशा आज तक देखनी नहीं पड़ती। मर रहा है दुर्योधन। उसने कहा, भैया जब तक मैं जीवित हूं मित्र, तब तक मैं ही राजा हूं, और अपने खून से ही अभिषेक कर दिया, अब तुम सेनापति हो। अश्वत्थामा सोचने लगा मित्र का भला कैसे करें, उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा था, तो उसने तुरंत एक कौवे को देखा, उल्लू को देखा। रात के समय में उल्लू कौवे को मार मार करके अपना बदला ले रहा था। समझ में आ गया अश्वत्थामा को कि ऐसे तो हम जीत नहीं पाएंगे, पांडवों को अतिरथी वीर हैं, तो सोते हुए अपने मित्र का प्रिय करते
जबकि युद्ध संपन्न होने के बाद में सभी एक दूसरे से मिलते थे, बराबर करते थे, कोई भय नहीं रहता था। पर युद्ध के नियमों को तोड़ करके महापाप कर बैठा अश्वत्थामा। सोते हुए 5 द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझ करके गला काट लिया। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी मां फूट फूट करके रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया, जिसने भी हमारे पुत्रों का वध किया है वो बचना नहीं चाहिए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया, देवी जिसने भी तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसके खून से हम तुम्हारे बालों को धोएंगे, तुम्हारे बालों को इनके खून से हम धोएंगे। कृष्ण भगवान सारथी बन करके चले, रथ पर सवार होकर के आगे बढ़ना शुरू किया। अपने तरफ आते देखा, वो पीड़ा मन में चल रही है अर्जुन के। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्य माना तदारुध बाष्प कला कुलाक्षी ताम शांतयन नाह किरीट माले। भगवान ने उनको समझाया, द्रौपदी को सांत्वना दे करके आगे बढ़े। अपने तरफ आते आते देखते देखते अर्जुन जैसे बढ़े, भयभीत होकर के अश्वत्थामा भागना शुरू किया। जैसे अश्वत्थामा भागना शुरू किया, साहब अपने प्राणों पर संकट देकर के ब्रह्मास्त्र चलाया है। अर्जुन भगवान की शरण में गए, भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, ऐसा लगा मानो प्रलय हो जाएगा। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों का प्रत्याकर्षण किया है, जोर से झपट करके पकड़ लिया अश्वत्थामा को। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मार डालो इसको, अभी पापी को। अर्जुन ने कहा, यहां नहीं मारूंगा, अपनी महारानी द्रौपदी के सामने मारूंगा। मन में भगवान कृष्ण ने कहा, कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी के सामने मार भी सकोगे अर्जुन? मैं कहता हूं मार डालो ना। पर अर्जुन नहीं माने, रथ में बांध करके ले करके आए अश्वत्थामा को सभा में। द्रौपदी मैया ने रथ पर बंधे हुए दूर से ही अश्वत्थामा को देख लिया। जैसे अश्वत्थामा को रथ पर बंधा देखा, पुत्र अभी अभी जिसका मरे हुए हैं, वो माता करे चित्कार कर उठा। द्रौपदी मैया जोर से बोल पड़ी, छोड़ दो महाराज अर्जुन, आप ये क्या कर रहे हो? मुच्यताम में से ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम छोड़ दो, यह आपका गुरु है। आप भूल गए, आत्मा वही जायते पुत्र, यह आपके गुरु पुत्र है अश्वत्थामा। अपने गुरु के उपकार को भूल गए। सरहस्यो धनुर्वेदा, जो धनुर्वेद का रहस्य अपने पुत्र को गुरु द्रोणाचार्य ने नहीं बताया, हे अर्जुन वह सारा का सारा दिव्य ज्ञान, वह सारे रहस्य द्रोणाचार्य जी ने कृपा करके गुरुदेव ने तुमको बताया है, और तुम उनके पुत्र को मारने के लिए तैयार हो। हे महाराज, आप क्या जानोगे, आप तो पिता हो, आपका हृदय बड़ा कठोर है। मुझसे पूछ लो कि मेरे अंदर कितनी पीड़ा है, मुझसे पूछो ना कितनी पीड़ा है। मेरे 5 पुत्र मरे हुए हैं, तो मेरे पास 5 पति मेरे जीवित हैं। मैं तो अपने पति के सारे अपना जीवन धारण कर लूंगी, पर मारो दीदस से जननी गौतमी पति देवता। अभी अभी युद्ध में जिनके पति, गौतमी के पति अपने गुरु द्रोणाचार्य का आपने वध किया है, अश्वत्थामा की माता का जीने का सारा तो ये अश्वत्थामा है। अगर यही मर जाएंगे तो फिर कौन रक्षा करेगा? इसलिए मुच्यताम ऐसे छोड़ दो। जैसे कहा छोड़ दो। अर्जुन बेचारे किन कर्तव्य में मूड होकर के खड़े हो गए। भीम ने कहा, भैया तुमको छोड़ना है तो छोड़ दो, मैं तो इस ताई को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं गदा से इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, भीम भैया क्यों बातें बढ़ा रहे हो? ठीक तो कह रही द्रौपदी महारानी, अगर उन्होंने कहा तो छोड़ दो, गुरुपुत्र तो नहीं है। अब इनको मारने से हमारे पुत्र जीवित होकर के तो नहीं आ जाएंगे। अब 2 गुट बन गया, एक कह रहा मार दे, दूसरा कह रहा छोड़ दे। सब लोगों ने कहा, केशव आप मौन होकर के क्यों खड़े हैं? कन्हैया आप बताओ ना क्या करना चाहिए। कन्हैया ने तो गुत्थी को और उलझाल दिया। कन्हैया से जैसे समाधान पूछा, कन्हैया का समाधान भी विचित्र साहब। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ब्रह्मबंधुरे न हंतव्यो
आततायी बधारहण मयैवो भयमाम्नातं परिहाय मनुशासनात्। किसी ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों न हो, नीच से नीच ब्राह्मण हो, कभी ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। पर अगर कोई आतताई हो तो उसको छोड़ना चाहिए, आतताई का वध ही करना चाहिए। अब समस्या क्या है कि अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और सोते हुए शिशु को, पुत्र को मारा है, इसलिए आतताई भी है। पर अर्जुन तो भगवान के शिष्य हैं, वो समझ गए कि ब्राह्मण का शरीर से शारीरिक वध नहीं करना, पर वध तो करना है। इसलिए ब्राह्मण कोई अपराध करे उसका सबसे बड़ा दंड यही है, वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधुर नाम बधो नान्योसिदेहिका। ब्राह्मण अगर कुछ ऐसा काम करे जो निंदनीय हो तो उसके सर को मुड़वा करके गधे में चढ़ा करके काला लाल पीला पोत करके उसको नगर का भ्रमण करवाना चाहिए, राज्य से निकाल देना चाहिए, पर शारीरिक वध नहीं करना चाहिए। यह ब्राह्मण का सबसे बड़ा दंड है। किसी सम्मानित व्यक्ति का, प्रतिष्ठित व्यक्ति का सम्मान चला जाना मरण से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि मृत्यु तो एक बार केवल आएगी, परंतु अगर जीवित रहेगा तो जीवन पर्यंत मरता रहेगा। ये शास्त्र मत है। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादपि रुच्यते। ये संभावित कीर्ति का जाना मरण के सामने मरण के समान होता है, क्योंकि कीर्ति यश सजीवती, जब तक आपके अच्छे कर्म कीर्ति जीवित है तब तक आप जीवित हैं। कीर्ति मर गई तो आप मरे बराबर है, जीवित होने का बोझ बन के जी रहे हैं, कोई उसका औचित्य नहीं। अरे संभावित कहो अपजस लाहो, संभावित कहो अपजस लाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो। अर्जुन ने देखते देखते अपने खड़ग से मस्तक चीर करके मणि निकाल करके धक्के मार करके निकाल दिया। क्रोध में भरकर अश्वत्थामा बदला लेने के लिए अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में जो पल रहा था, ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़े दौड़े भगवान की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस परम। हे स्वामी, संसारिक पति मेरा भले मर गया है, पर आप तो जगत पति हैं, आप मेरी रक्षा करें। भगवान जुगोपमुक्षुंगत आत चक्र, गर्भ में जाकर मरे हुए परीक्षित को जीवित करके और पुनः उनकी ब्रह्मास्त्र से रक्षा किया है। द्वारिका को जाने के लिए तैयार हुए। चरित्र इतने अद्भुत है कि इनको छोड़ने का कोई मन नहीं करता। तो द्वारिका के लिए पुनः भगवान जाने के लिए तैयार हुए। जैसे कुंती बुआ आ गई और कुंती बुआ ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, हे स्वामी